इसलिए कि रसूल कौनैन ने हमें तालीम दी है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मुसलमानों आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद मोहब्बत के साथ रहा करो। हमारा आपका मामला ये है, अगर हमारा एक भाई तरक्की करने लगता है हम उसके चक्कर में पड़ जाते, इसे कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा दिया जाए, किसी मुकदमे के चक्कर में फंसा करके इसकी तरक्की का रास्ता काट दिया जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारा भाई एक भाई का खून पी रहा है, हमारा एक भाई दूसरे भाई की गर्दन मारने के लिए हमेशा नफरत और बेजारी के तलवार बेनियाम किए रहता है। हमारा एक भाई अपने दूसरे भाई के तमाम दौलत को हथियाने के चक्कर में लगा रहा करता है। हमारा एक भाई दूसरे भाई का रास्ता रोकता नजर आता है। हमारा एक भाई दूसरे की बगावत करता नजर आता है। अल्लाह के नबी ने हमें तालीम दी है, आका फरमाता, अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने आपको बेहतरीन उम्मत के लक़ब से याद फरमाया है। कितने मुसलमान ऐसे हैं 70-80 साल उम्र हो जाने के बाद भी हर तीसरे दिन नाई के दुकान पर जाने के बाद दाढ़ियां छिलाते हैं और दाढ़ी के बालों को गंदे नालियों में फेंक कर अपने चेहरे को बहुत ज्यादा चिकना बना करके अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। और नाई से ये बात कहते हैं, नाई जरा मेरी चेहरे पर जो प्लेट लगा रहा है सीधी लगाने के बाद उल्टी भी मार देना, खूंटी जल्दी निकल आती है। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। यहीं पर बस नहीं, अपनी जिंदगी का जरा सा जायजा लेकर देखो, कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने माओ के दिलों का आईना तोड़ दिया है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई अपने बाप को इस तरह नाराज और खफा कर दिया है कि बाप अपने बेटे का नाम सुनते ही आग पगोला हो जाता है। बाप के दिलों को कितनी ठेस तुमने पहुंचाई है, अपने भाइयों का हक तुमने किस कदर मार लिया है। अल्लाह फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज और रोजा के करीब जाना पसंद नहीं करते, मगर वही मुसलमान कभी शराब के अड्डों पर नजर आता है। जिस मुसलमान को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है उनमें बहुत से लोग शराब खानों में नजर आते हैं। बहुत से मुसलमान अपने आप को कहने वाले रेंडियों के कोठों पर नजर आते हैं, आवारागर्दी के मराकिज पर नजर आते हैं, बुराइयों के मकामात पर जीनत बनते नजर आते हैं। मुसलमानों, रब्बे काबा फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बेहतरीन उम्मती का तरीका यही होता है कि गुनाहों के बाजारों में वो आगे आगे चलता नजर आए, गुनाहों के मकामात पर वो पेश रवि में नजर आता है? नहीं मेरे भाई, बेहतरीन उम्मत के मकाम मर्तबा और उसकी शान ये है, बेहतरीन उम्मती जब दुनिया की किसी गली से निकले तो देखने वाला देख कर कहे ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, नबी जा रहा है, नबी का वफादार जा रहा है। आपका तेवर ऐसा हो, आपका मिजाज ऐसा हो, अंदाज़ जिंदगी ऐसा हो, उसूल हयात ऐसा हो, उस्लूब हयात ऐसे हो, आपका चलना ऐसा हो, आपका बोलना ऐसा हो, आपका बैठना ऐसा हो, खाने का तरीका ऐसा हो, शादी ब्याह के मामलात ऐसे हो, आपस में भाईचारगी के हालात ऐसे हो, दुनिया देखकर कहने पर मजबूर हो जाए जाने वाला जो जा रहा है ये दुनिया का कोई आम आदमी नहीं, ये तो नबी का दीवाना जा रहा है, हुसैन का चाहने वाला जा रहा है, हुसैन की मोहब्बतों में अपनी जिंदगी को बसर करने वाला हुसैन का वफादार जा रहा है। हज़रात, आप इमाम आली मकाम की मोहब्बत में हुसैन की महफिल में आप तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनट कुछ बातें इमाम आली मकाम के हवाले से आपके गोशे गुजार करता हूँ। हुजूर सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत भी आपने बहुत समात फरमाई है। अहादीस रसूल आयत कुरानिया के हवाले से फ़ज़ाइल अहले बैत अताहर भी आपने सुना। हुजूर सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सब्र आज़मा वो आपने करबला का सफ़र भी समात फरमाया। इमाम हुसैन की शहादत का मंजर भी आपने सुना और आलम तसव्वुर में सारी कैफियत और सारे नशेब व फराज करबला मुलाहिजा भी फरमाया। हुजूर सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला शरीफ की सरजमीन पर मुहर्रम की 2 तारीख को पहुंचे हैं। हज़रात, आपने सुना होगा, पढ़ने वालों ने पढ़ा भी होगा कि मेरा इमाम करबला में मुहर्रम की 2 तारीख को पहुंचा और 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यजीदी यही मुतालबात करते रहे, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन यजीद को अमीरुल मोमिनीन खलीफे वक्त तस्लीम कर लो। मगर मेरा इमाम इनकार फरमाता है, नहीं, मैं यजीद के हाथों में हाथ नहीं दे सकता। अजीज़ाने गिरामी, गौर कीजिएगा, जहन को हाजिर रखना। इंशाअल्लाह ये बात आपके जहन के तख्ती पर मैं साफ तौर पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यजीदी फौज का कमांडर इन चीफ जिसे अमर बिन साद कहा जाता है, उसने इमाम पाक से मुतालबात पर मुतालबात किए हैं। हुसैन यजीद के हाथों में हाथ दे दो, यजीद को अपना खलीफे वक्त तस्लीम कर लो। मगर मेरे इमाम इनकार फरमाते। क्यों इनकार फरमाते हैं?
उसकी वजह पर आप जरा गौर कीजिए। सैयदना सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के हाथों में हाथ देने से क्यों इनकार फरमाया था? अभी आपने सुना हाफिज राज साहब क़िबला के हवाले से कि इमाम हुसैन ने अगर हाथ देने का वादा कर लिया होता तो आपके कदमों में पानी का अंबार पेश कर दिया जाता, पानी का जखीरा जमा कर दिया जाता, आपके बच्चों की प्यास बुझा दी जाती। जब इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में यजीदी मुतालबात होते हैं कि यजीद के हाथों में अपना हाथ दे दो, मेरे इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ देना क्यों गवारा नहीं किया था? इस लफ्ज़ क्यों को आप समझने की कोशिश करें। इमाम से हाथ मांगा गया था करबला में, सर नहीं मांगा गया था। इमाम से सर नहीं मांगा गया, हाथ मांगा गया था। हुसैन ने हाथ दे दिया होता तो सर बच गया होता, हुसैन ने हाथ दिया होता भाई बच गया होता, हुसैन ने हाथ दिया होता बेटा बच गया होता, हुसैन ने हाथ दे दिया होता भतीजा बच गया होता, हुसैन ने हाथ दिया होता भांजा बच गया होता, हुसैन ने हाथ दिया होता अपनी जान बच गई होती। मगर इमाम आली मकाम ने हाथ देना गवारा नहीं किया, भाई देना गवारा कर लिया, हाथ देना गवारा ना किया, भाई देना गवारा कर लिया, हाथ देना गवारा ना किया, भतीजा देना गवारा कर लिया, हाथ देना गवारा ना किया, बेटा देना गवारा कर लिया, हाथ देना गवारा ना किया, भांजा देना गवारा कर लिया, हाथ देना गवारा ना किया, अपनी जान देना गवारा कर लिया। आखिर इसमें हिकमत, इसमें राज क्या है कि मेरे इमाम हाथ देना गवारा नहीं कर रहे हैं और इमाम आली मकाम सब कुछ सारा असासा लुटाना चाह रहे हैं, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, मगर यजीद के हाथों में हाथ देने को तैयार नहीं। इसमें हिकमत क्या है? उसी हिकमत को तो समझाना चाहता हूँ, उसी मकसद हुसैनी के गिरा आपके सामने तुम्हें खोलना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ देना क्यों गवारा नहीं फरमाया? तो सुनिएगा, आपने उलमा से सुना होगा, मुकर्रिरीन के खिताब में आपने समाअत किया होगा कि यजीद वो शख्स है जो शराब पीता पिलाता है, शराब खाने आबाद करवाता है, शराब की महफिलें गर्म करवाता है। गुनाह की तमाम आदतें यजीद में एक बदर्जे अतम पाई जाती हैं। यजीद के तमामी इक़दामात शरीयत के मनाफी होते हैं। यजीद जो कदम उठाता है वो शरीयत के मुखालिफ में उठाता है। अजीज़ान मोहतरम, जहन को आप हाजिर रखिएगा, सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में तमाम तबर लोगों ने मोतबर ज़राए से ये खबर दी है यजीद शराबी है, शराब पीता है, यजीद शराब का दिल दादा है। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास रवायात और तमामी सुनी हुई बातें भी मौजूद है, मगर मेरे इमाम ने एक मरतबा यजीद को शराब पीता हुआ देखा भी है। आप जरा उस वक्त को याद करें जब अमीरुल मोमिनीन यजीद के वालिद गिरामी हजरत अमीर मुआविया दुनिया में हयात थे, जिंदा थे। खिलाफत की बागडोर अमीर मुआविया के हाथों में है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुछ लोग बकवास करते हैं, कुछ लोग अमीर मुआविया को गाली दिया करते हैं, अमीर मुआविया की शान में तौहीन करते हैं। कुछ लोग अपने आप को खतीब भी समझते हैं, बहुत बड़ा आलिम, बड़ा मुकर्रिर समझ करके फिर भी अमीर मुआविया की शान में तौहीन करते हैं। याद रखो, अमीर मुआविया किसी मामूली सहाबी का नाम नहीं है। यूं तो कोई सहाबी मामूली नहीं है, हर सहाबी पूरी दुनिया के तमामी औलिया से मर्तबे में अफजल आला है। हजरत अमीर मुआविया उन सहाबियों में शामिल व शरीक है जिनमें कातिबीने वही का नाम आता है, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी के बारगाह में नाजिल होने वाली वही को रकम किया था, उनमें अमीर मुआविया का नाम भी आता है। हजरत अमीर मुआविया भी कातिबीने वही में शामिल है। हजरत अमीर मुआविया दौरे हयात है, अमीर मुआविया जिंदा है, इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है। यजीद को लोगों ने हज के लिए मक्का शरीफ भेजा है। आप जहन को हाजिर रखिएगा, यजीद को हज के लिए भेजा गया। हज यजीद यहाँ से जाता है और जाने के बाद में मक्का शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा, वहाँ के सारे अरकान अदा किया या नहीं वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। मगर यजीद दमिश्क से इतनी शराब लेके गया था, इतना नशा आवर मादा लेके गया था कि मक्का शरीफ की सरजमीन पर जितने दिनों तक रहा वो शराब की गोद में झूला झूलता रहा, वो शराब से बदमस्त होकर अपनी जिंदगी के लम्हात बसर करता रहा। मक्का शरीफ से रुखसत होकर मदीनतुर रसूल में पहुंचा है, शहर मदीना में गया है। उसी शहर मदीना की बात कर रहा हूँ जिस शहर मदीना की आजमतों के चर्चे अभी मुफ्ती साहब क़िबला कर रहे थे, जिस शहर मदीना के फजाइल में मुफ्ती साहब क़िबला ने अपना इतना अच्छा शानदार खिताब फरमाया है। मौलाए कायनात हम तमामी गुलामान मुस्तफ़ा गुलामान हुसैन को अज़मत मदीना समझने की तौफीक अता फरमाए और मोहब्बत इमाम आली मकाम में खुदा हम सबको जिंदा व सलामत रखे। मदीना शरीफ की सरजमीन पर यजीद पहुंचा। पहुंचने के बाद जहाँ इसकी क़याम थी, जहाँ इसने क़याम किए, जिस कमरे में ठहरा है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर हुई कि यजीद दमिश्क से हज करके
मक्का से हज करके मदीना आया हुआ है। हजरत इमाम अली मकाम इस गरज से मिलने गए हैं। यजीद कैसा हो वो तो पता नहीं, उससे बहस नहीं, मगर यजीद शहर नबी में आया है, हमारे यहाँ आया तो हमारा मेहमान है, चलो उससे मुलाकात कर लेते हैं। हजरत इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दिया, कुंडी खटखटाई, दरवाजा जब खुला तो अंदर से बिल्कुल शराब की बदबू की भभक महसूस हुई। पूरा कमरा शराब की बदबू से भरा पड़ा है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे कदम रख करके देखा कि यजीद के हाथों में शराब से भरा हुआ गिलास है और वो शराब नोश कर रहा है, पी रहा है। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, यजीद ये क्या कर रहा है? तेरी निगाहों में शहर नबी का कोई एहतराम भी नहीं है, शहर मुस्तफा की कोई ताजीम भी नहीं है, शहर मुस्तफा का कोई अदब भी तेरी नजर में नहीं है। अल्लाहु अकबर। यजीद ने जवाब दिया, हुसैन ये तमिश्क की शराब बड़ी लजीज शराब है, ये तमिश्क की शराब बड़ी नशा आवर शराब है, इसमें जो लज्जत और जो मजा है पूरी दुनिया की शराबों में नहीं है। मेरे आका इमाम अली मकाम वहीं से पलट गए। अब आप थोड़ी देर के लिए इंसाफ से बताइएगा, मेरे इमाम ने यजीद को शराब पीता हुआ देखा, मेरा इमाम यजीद के हाथ में हाथ कैसे दे सकता था? ये बात जरा सा और आसान कर देता हो। मिसाल के तौर पर आप अपनी बस्ती, अपने गांव, अपनी आबादी में रहते हैं, आपके गांव में एक मस्जिद भी तामीर होगी, जिस मस्जिद में पांचों टाइम अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती होगी। कुछ लोग पंजगाना नमाज पढ़ने जाते होंगे, इमाम साहब की इख्तिदा में नमाज पंजगाना अदा करते होंगे। आप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जुमा की नमाज पढ़ने तो जाते ही होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि साल में एक दुई नमाज तो पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया ही करते होंगे। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे आपकी बदआमालियों का हाल ये है, हमारे पास नमाज का अमल नहीं है, हमारे पास रोजे का अमल नहीं है, हमारे पास तिलावत कुरान की इबादत नहीं है, हमारे पास हज खाने काबा व ज़ियारत ज़कात का अमल नहीं है, हमारे पास तस्बीह तहलीलात के और दो वज़ाइफ नहीं है, हमारे पास शब-ए-दारी की इबादत नहीं है, हमारे पास दीगर किसी किस्म की इबादतें नहीं है, खलवत नशीनी की इबादत ज़ख़ीरा हमारे पास नहीं। मगर मेरे भाई आप सबों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी शराब पीता हो, आपके गांव के मस्जिद में आकर इमामत करने लगे, तो आप बताइए शराबी के पीछे आप नमाज पढ़ना पसंद करेंगे? बस्ती वालों आप बताइए, आप अपनी ज़मीर का जवाब दीजिए, किसी शराबी को अपना इमाम बनाना पसंद करोगे? आप बोलिए यार, आपका जवाब क्या है? आप हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं। किसी शराबी को इमाम बनाना पसंद करोगे? किसी दाढ़ी मुंडे को इमाम बनाना पसंद करोगे? किसी जुआरी को इमाम बनाना पसंद करोगे? जो उम्महातुल मोमिनीन नबी की बीवियों की शान में तौहीन कर रहा हो, क्या उसे अपना इमाम बनाना पसंद करोगे? जो जुआ खेलने का आदी हो, क्या उसे नमाज पढ़ाने के लिए अपना इमाम बनाना पसंद करोगे? मेरी कौम के लोगों, हमारी ज़मीर से आवाज़ आती है, हमारी गैरत जाग करके जवाब देती है, हमारे पास नमाज का अमल नहीं तो वो अलग बात है, हमारे पास इबादत का ज़ख़ीरा नहीं, हमारे पास सजदे की पाबंदी नहीं, तिलावत कुरान का अंबार नहीं, हम पूरी तरह से बदअमल व बदकिरदार हैं, मगर हमारी गैरत अभी इतनी जिंदा है, हमारा ज़मीर ईमानी इतना बाकी है कि हम किसी शराबी को अपना इमाम नहीं बना सकते हैं। किसी शराबी के हाथों में हम उसकी इमामत को कबूल करने के लिए हाथ नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, अब मुझे कहने दिया जाए, जब हम आप जैसे गुनहगार आदमी किसी शराबी को अपना इमाम नहीं बना सकते हैं, तो मेरा हुसैन यजीद के हाथों में हाथ देकर उसे इमाम कैसे बना लेता? हुसैन यजीद की इमामत को कैसे कबूल कर लेते? जबकि सच ये है, इमामत हुसैन के घर की है, शरीयत हुसैन के घर की है, तरीक़त हुसैन के घर की है, मारिफत हुसैन के घर की है, सदाकत हुसैन के घर की है, इबादत हुसैन के घर की है, अदालत हुसैन के घर की है, सखावत हुसैन के घर की है, शुजाअत हुसैन के घर की है। दिल की गहराई से बोलो कि जन्नत हुसैन के घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम आप जैसे गुनहगार आदमी किसी शराबी को इमाम नहीं बना सकते, तो मेरा इमाम यजीद को इमाम कैसे बना लेता? और हुसैन से तो हाथ मांगा जा रहा था यजीद के हाथ के नाम पर कि हुसैन यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो। जरा हाथ की अजमत आप मुलाहिजा फरमाएं, हुसैन का हाथ कितना अजीम हाथ है, हुसैन का हाथ कितना मुख्तदर हाथ है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना
मिनल हुसैन। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मैं समझ रहा हूँ रात को 1 से ज्यादा का टाइम गुजर रहा है, तकरीबन तमाम लोगों की आंखों पर नींद पूरी तरह कब्जा करना चाह रही। बहुत देर तक मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, बस एक आध बातें और अर्ज करके भी अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। सैयदना सरकार इमाम आली मकाम से यजीद के हाथ पर हाथ मांगा जा रहा था। हुसैन ने हाथ देने से इनकार किया। क्यों किया? मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस रसूल आपने बहुत मर्तबा समाअत किया होगा। सरकार फरमाते अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हदीस सुनने के बाद तो सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो मेरे भाई। आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अब फिर कह दे सुभान अल्लाह। ये मेरे आका फरमाते हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं हुसैन का बदन मेरा बदन है, हुसैन का चेहरा मेरा चेहरा है, हुसैन की जबान मेरी जबान है, हुसैन की आंखें मेरी आंखें हैं, हुसैन की पेशानी मेरी पेशानी है, हुसैन की जुल्फे मेरी जुल्फे है, हुसैन का हाथ मेरा हाथ है। गौर कीजिएगा जुमलों पर। सरकार फरमाते हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। नबी फरमाते हैं हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी है, हुसैन से बगावत मुझसे बगावत है। मतलब यह है कि जो आदमी हुसैन से दुश्मनी करेगा गोया कि वो मुझसे दुश्मनी करेगा, जो आदमी हुसैन से मोहब्बत करेगा गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो हुसैन की बगावत करेगा गोया कि वो मुझसे बगावत करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुसैन के कदम मेरा कदम है, हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का बदन मेरा बदन है, हुसैन का खून मेरा खून है, हुसैन की बातें मेरी बातें हैं, हुसैन का वजूद मेरा वजूद है। अजीज़ाने करामी इस इरशाद रसूल के हवाले से अब मुझे कहने दिया जाए हुसैन से हुसैन का हाथ यजीद के हाथों में मांगा जा रहा था। हुसैन ने अपना हाथ यजीद के हाथों में इसलिए भी देना गवारा नहीं किया कि हुसैन के हाथ को सरकार ने अपना हाथ करार दिया है। हुसैन का हाथ ये उनका साथी पर्सनल हाथ नहीं है, हुसैन का हाथ शरीयत का हाथ है, हुसैन का हाथ तरीकत का हाथ है, हुसैन का हाथ इबादत का हाथ है, हुसैन का हाथ सदाकत का हाथ है, हुसैन का हाथ शुजाअत का हाथ है, हुसैन का हाथ अदालत का हाथ है, हुसैन का हाथ सखावत का हाथ है, हुसैन का हाथ इबादत का हाथ है। अजीज़ाने मोहतरम हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ तो नबी का हाथ है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ ये है जिसके बारे में रब ने कुरान में इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अल्लाह के नबी का हाथ खुदा का हाथ है। इस तरह से आप जरा समझे मुस्तफ़ा जान रहमत का हाथ पाक हाथ है, हुसैन का हाथ पाक हाथ है। अब यजीद के हाथ की कैफियत आप देखें। यजीद वो शख्स है जो अपने हाथ को हमेशा गुनाह के लिए इस्तेमाल करता है, बुराई के लिए इस्तेमाल करता है, गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता है। गोया कि यजीद का हाथ जिसको फजूर का हाथ है, जुल्म बरबरीयत का हाथ है, उरियानियत का हाथ है, शरीयत से बगावत का हाथ है, शरीयत से मुखालिफत का हाथ है। आप मुझे कहने दें यजीद का हाथ गुनाहों का हाथ है, यजीद का हाथ मासियत का हाथ है, यजीद का हाथ तमाम तरह के गुनाह का हाथ है, यजीद का हाथ नमरूदियत का हाथ है, यजीद का हाथ फिरौनियत का हाथ है, यजीद का हाथ अबू जहली हाथ है, यजीद का हाथ अबू लहबी हाथ है, यजीद का हाथ उतबा शैबा का हाथ है। मुझे कहने दिया जाए यजीद का हाथ नापाक हाथ है, यजीद का हाथ शैतान का हाथ है, यजीद का हाथ नापाक हाथ है, हुसैन का हाथ पाक हाथ है, यजीद का हाथ नापाक हाथ है। अब आप बताओ वो पाक हाथ नापाक हाथों में कैसे जा सकता था? सुभान अल्लाह सकता था। हुसैन का हाथ पाक है, यजीद का हाथ नापाक है, तो पाक हाथ नापाक हाथों में कैसे जा सकता था? हुसैन फरमाते हैं मैं पाक हाथ को नापाक हाथों में नहीं दे सकता हूँ, इसको बचाने के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, अपना सर दे सकता हूँ। करबला के मैदान में हुसैन से हाथ मांगा गया था, सर नहीं मांगा गया था, मगर मेरे इमाम ने सर देना गवारा कर लिया, हाथ देना गवारा नहीं किया। हिकमत यह है इमाम आली मकाम ने हमें ये इशारा दे दिया दुनिया वालों हाथों में हाथ देने से कानून बना करता है और सर देने से कानून बचा करता है। अल्लाह इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ दे दिया होता तो यजीद का कानून बन गया होता। यजीद कानून कौन सा बनाना चाहता है? यजीद कानून यही बनाना चाहता है, नमाज को बहुत हल्के में ले रहा है, इबादत को बहुत हल्के में ले रहा है, शरई उमूर को बहुत हल्के में ले रहा है। यजीद वो शख्स है जिसने ये कानून बनाना चाहा कि माँ के साथ शादी की जा सकती है, बाप के साथ अपनी बहन के साथ शादी की जा सकती है। अल मुख्तसर यजीद जैसे मलऊन लाइन ने एक कौल में तो ये भी कहा है अगर मुझे मौका मिला तो हजरत आयशा के साथ मैं शादी करूंगा। अल हयाज़ु बिल्लाहि तआला अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक।